नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अल्फा माइंड आदिल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी अपनी नहीं है, लेकिन इसमें जो जज्बात हैं वो शायद आपके भी हों। क्या आपके घर में एक खाली कुर्सी है? एक कुर्सी जिसमें कोई बैठता नहीं, लेकिन सब उससे देखते हैं। एक कुर्सी जिसमें सिर्फ लकड़ी नहीं, यादें बैठी होती हैं। आज बात करते हैं उसी पापा की कुर्सी की। जब मैं छोटा था, पापा हर रात देर तक काम करते थे। एक पुरानी सी कुर्सी थी उनकी, चुर चुर करती थी, लेकिन उनका आराम उसी में छुपा होता था। मैं उस कुर्सी में घूमता रहता और पापा मुस्कुराते रहते। बेटा, एक दिन तू इस कुर्सी के लायक बनेगा। तब समझ नहीं आता था कुर्सी के लायक बनना मतलब क्या होता है। पर आज सोचता हूँ, शायद वो कहना चाहते थे, एक दिन तू मेरी जगह लेगा, मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। पापा फैक्ट्री में काम करते थे। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सपने बड़े थे। हर महीने का आधा पैसा मेरे ट्यूशन में जाता था। वो कहते थे, मैं छोटी जिंदगी जी लूंगा, पर तू बड़ी जिंदगी जिएगा। माँ सिलाई करती थी और पापा डबल शिफ्ट, सिर्फ इसलिए ताकि मैं पढ़ लिख कर उनसे आगे निकल जाऊं। उस वक्त लगता था कि वो मुझे फोर्स कर रहे हैं। आज लगता है वो मुझे फ्यूचर दिखा रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। पापा हमेशा के लिए चले गए। ना कोई शिकायत, ना कोई गुड बाय, सिर्फ एक खाली कुर्सी छोड़ गए जिसमें अब कोई बैठता ही नहीं था। माँ ने उस कुर्सी को कभी नहीं हटाया। कहती थी, जब तू बड़ा बनेगा तभी ये कुर्सी अपनी जगह छोड़ेगी। वक्त बीता, मैं बड़ा हुआ। कभी कोचिंग, कभी नौकरी की लाइन, कभी फेल्यूर, कभी आसरा, लेकिन माँ का यकीन कभी नहीं टूटा। वो हर रोज उस कुर्सी को साफ करती थी, जैसे कह रही हो, ये तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। जब पहली जॉब लगी, मैं अपॉइंटमेंट लेटर लेकर घर आया। माँ ने बिना कुछ कहे वही कुर्सी दिखाई और बोली, बेटा, तेरे पापा कह के गए थे, एक दिन तू इस कुर्सी का हकदार बनेगा। उस दिन मैं उस कुर्सी में बैठा, लेकिन पहली बार वो कुर्सी भारी लगी। वो लकड़ी नहीं थी, उसमें पापा की थकान थी, माँ की दुआ थी और मेरी हर गलती का बोझ भी। समझ गया, बाप बनना आसान नहीं होता और पिता बनने के लायक बनना एक जिंदगी भर का काम होता है। आज भी जब उस कुर्सी को देखता हूँ तो पापा की मुस्कुराहट याद आती है। वो मुस्कुराहट जो कहती थी, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। और मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मैं उस कुर्सी के लायक बन पाया? शायद उनका बेटा बन गया हूँ, लेकिन पिता बनने का सफर अभी जारी है। दोस्तों, हर घर में एक ऐसी कुर्सी होती है जिसमें बैठना सिर्फ कंफर्ट नहीं, एक जिम्मेदारी होती है। ये कहानी मेरी अपनी नहीं है, लेकिन इसमें जो जज्बात हैं वो आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी। आपके पापा की भी एक कुर्सी थी ना? शायद अब भी खाली है, या शायद आपने उसमें जगह बना ली है। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने अपने पापा की कुर्सी संभाल ली है? और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल्फा माइंड आदिल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं आदिल, मिलता हूं अगले वीडियो में और एक कहानी के साथ। धन्यवाद।